जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल। अपनी सोशल मीडिया टीम अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर के साथ आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। आज ज़रा हमारे साथ आप रहिएगा इसलिए भी कि ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होने लगी है। ये व्लॉग जौन सा है इसमें दिलचस्पी के बहुत सारे पहलू हैं। ये पाकिस्तान की सियासत का अहाता करेगा, नॉट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बट अ लीडर दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर पॉलिटिकल सिनेरियो। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान के वो हीरो हैं और पाकिस्तान के आवाम के बहुत बड़े हिस्से में मकबूल हैं। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, ख़ास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो उनसे वालिहाना प्यार करते हैं, अंधा प्यार करते हैं और इस अंधाधुंध प्यार में बाज़ औक़ात गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन बहरहाल वो उनके हीरो हैं और लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा जो इमरान खान से मुतासर है वो उनसे बहुत सारी तवक्कुआत रखता है। मुझे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और मैं आपके सवालात का बहुत ममनून हूँ। मेरे एक बहुत ही प्यारे ने क्वेश्चन भेजे हैं मुझे कि आप इमरान खान के क्या ख़िलाफ़ हैं? क्या आप इमरान खान को पसंद नहीं करते? क्या आप उनको पाकिस्तान का लीडर नहीं मानते? क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या आप ये नहीं समझते कि इमरान खान पाकिस्तान की एक नागज़ीर ज़रूरत है? क्वेश्चन किया गया कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसमें इमरान खान एक बड़ा नाम है और एक ज़िम्मेदार नाम है? क्वेश्चन ये भी किया गया है कि क्या आप ये नहीं समझते कि इमरान खान एक मुखलिस, बेलौस, दिलेर और बहादुर लीडर है? ये सारे क्वेश्चन अपनी जगह पर ठीक है। मैं इन क्वेश्चंस की हक़ानियत से और इन क्वेश्चंस की अहमियत से कतई इनकार नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये भी किया गया है कि आप इमरान खान पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको यहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि यकीनन मैं इमरान खान पर तनकीद कर रहा हूँ, उनकी तनकीस नहीं कर रहा। तनकीद और तनकीस में जो फ़र्क है उसको हमें हमेशा मलहूज़े ख़ातर रखना चाहिए। तनकीस का मतलब होता है कि किसी का नुक्स निकालना और तनकीद का मतलब होता है कि किसी की खूबियों और ख़ामियों का एनालिसिस करके उसको एवेल्यूएट करना कि वो कहाँ पे खड़ा है। आप यकीन जानिए, मैं ख़ुद इमरान खान को एक पाकिस्तान का बड़ा लीडर मानता हूँ। ये सारी गुफ्तगू जो मैंने की है इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इमरान खान पाकिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ हफ़्ज़ात हैं, मुझे कुछ शिकायत हैं, कुछ गिले हैं और कुछ शिकवे हैं और मेरा हक़ है कि मैं उनका इजहार करूं। आपको मैं एक स्टोरी बताता चलूं इमरान खान के हवाले से। आप सब जानते हैं कि बतौर क्रिकेटर उन्होंने बहुत ही एक वंडरफुल रोल प्ले किया, पाकिस्तान की खिदमत की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो एक फ़ास्ट बॉलर के तौर पर उभरे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उन्होंने क़यादत की और 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का तोहफ़ा दिया, जो अब तक की तारीख में एक ही तोहफ़ा है क्रिकेट के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा एजाज़ है जो इमरान खान के हिस्से में आया। फिर क्रिकेट के बाद उन्होंने सोशल सर्विस की। शौकत खानम के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंसर केयर हॉस्पिटल बनाया। अब वो पेशावर में भी बन रहा है, कराची में भी बन रहा है। और 1996 में उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, सियासत का आगाज़ किया। मैं आपको बताता चलूँ कि 96 में मैंने अपनी मास्टर्स मुकम्मल किया था और उसके बाद मैं ख़ुद इमरान के पुरजोश हामियों में और उससे मोहब्बत करने वालों में शामिल था। 1996 में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी पार्टी का जब ऐलान किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया। उस वक़्त एक मैगज़ीन को मैं लीड कर रहा था। उस मैगज़ीन में मैंने 6, 7, 8 आर्टिकल्स लिखे उन लोगों के जवाब में जो ये कह रहे थे कि इमरान खान को सियासत में नहीं आना चाहिए। मैं ये समझता था कि इमरान खान को सियासत में आना चाहिए। उसकी दलील ये है कि नहीं कहा जा सकता किसी को भी कि आपने बात 5वीं जमात तक पढ़ लिया तो अब 6ठी में ना जाए। इमरान खान ने जितनी भी कामयाबियाँ हासिल की थी उससे आगे बढ़ने का उनका पूरा हक़ था और उस हक़ को उन्होंने इस्तेमाल किया। ये उनका जायज़ हक़ है और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। फिर हमने देखा, आपने भी देखा कि 1996 से लेकर 2011 तक इमरान खान की एक लंबी स्ट्रगल है सियासत में। एक वक्त में वो खुद कहते हैं कि उनकी पार्टी को तांगा पार्टी कहा जाता था, 2 लोग भी उनके साथ नहीं चलते थे। लेकिन इस दौरानिए में एक बात ज़रूर थी कि इमरान खान की एक से थी, इमरान खान के से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद थे
जो उसकी एक आवाज़ के ऊपर उसके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि इस दौरान इमरान खान को पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्हें एक विजनरी लीडर की तरह से पाकिस्तान के हर शहर में कम से कम एक अच्छा तालीमी इदारा कायम करना चाहिए था, जहाँ से तालीम हासिल करने वाले नौजवान पाकिस्तान के बारे में एक शौरी बुनियादों पर, सियासी बालिदगी की बुनियाद पर एक अच्छा किरदार अदा करने के काबिल होते। पाकिस्तान को तसलसल के साथ एक ऐसी नस्ल मिलती। आप सोच लें कि जो लोग 1996 में 15-16 साल के थे, आज वो कितने साल के हैं। और 1996 के बाद से आज तक जितनी भी नौजवान पाकिस्तान में आए हैं, क्या उनको किसी ना किसी सतह के ऊपर कोई तालीमी रहनुमाई दे दी जाती, तालीम के मैदान में उनको तालीम याफ्ता बनाया जाता, उन्हें एक सही पाकिस्तानी बनाया जाता, उन्हें पाकिस्तान के अंदर अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ करने का एक शऊर दिया जाता, तो वो पाकिस्तान की कितनी खिदमत करते और ख़ुद इमरान खान के लिए कितना बड़ा असासा बनते। आज जो लोग हैं जो नारों में और शोर शराबे में गुम हैं, जो इमरान खान के ऊपर कोई बात करता है तो उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से और ख़ुद माजरत के साथ खान साहब ने जो लबो लहजा इख्तियार किया, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो संजीदा लोग हैं, जो एक तहजीब तमद्दन पर और इखलाकियात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, उनको बड़ा नागवार गुजरता है कि ये क्या लबो लहजा है, ये क्या गुफ्तगू है, ओए और तोए वाली बात जौन सी है अपने दोस्त और दुश्मन के लिए, इस तरह का रवैया। और ये रवैया उन्होंने ट्रिकल डाउन किया है, शिफ्ट किया है पाकिस्तान की यूथ में। मैं समझता हूँ कि ये रवैया मुंतकिल नहीं होना चाहिए था। एक पुख्ता सियासी रवैया मुंतकिल होना चाहिए था और वो तालीमी निज़ाम से हो सकता था और खान साहब कर सकते थे। वो सिर्फ ये बात कह देते तो लोग दीवानों की तरह उन्हें डोनेट भी करते, उनको पैसे भी देते और ये तालीमी इदारे आज बन चुके होते। मुझे एक पहला एतराज़ है उनके ऊपर ये कि उन्होंने ये नहीं किया, वक्त ज़ाया किया। फिर 2011 में अल्लाह ने उनको मकबूलियत दी और अल्लाह के बाद जो दूसरा ए है, लोग कहते हैं कि उसने भी उनको मकबूलियत दिलाने में किरदार अदा किया। अब मिल गई मकबूलियत, उन्होंने अक्टूबर में मीनार पाकिस्तान को भर दिया अपने चाहने वालों के साथ और अपने सपोर्टर्स के साथ, और वो मीनार पाकिस्तान जो भरा उसके बाद फिर खान साहब ने पीछे नहीं मुड़ के देखा, उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऐसे ऊपर गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इमरान खान बड़ा पैट्रियोटिक पॉलिटिशियन है, बहुत मुहिब वतन है, बड़ा जज्बा है उसके अंदर और जज्बे से ज़्यादा बदकिस्मती से जज्बातियत भी है उनके अंदर जो उनके रवैये को ख़राब करती है। 2011 में उन्हें जो मकबूलियत मिली, उस मकबूलियत की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान में कौन सा सियासी कल्चर पैदा किया? मेरा ये सवाल है उनसे और उनके चाहने वालों से भी। मैं इमरान खान से तवक्कुआत रखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि इतना बड़ा लीडर क्यों स्पाइल हुआ। इमरान खान ने 2011 से 2018 तक जो सियासी सफ़र किया उसमें शोर है, शराबा है, कशीदगी है, महाजराई है, इल्ज़ाम तराशी है, दुश्मनाम तराजी है और मुखालिफिन को बुरी तरह से गैर अखलाकी हद तक ललकारने का एक एटीट्यूड आज दिखाई देता है। इस दुरानिया में इमरान खान के अंदर जो पहले से मौजूद एक ख़ुद पसंदीदगी थी, जो नरगसियत थी, जो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड था, उसने पुख्तगी इख्तियार की, वो और भी ज़्यादा हुआ। आप याद रखें, एक बात को ज़हन में रख लें, आप सारे लोग बड़े बालग नज़र हैं, कोई मुल्क, कोई रियासत उस वक्त तक तरक्की कर ही नहीं सकती। उसका कोई भी शोबा, बेशक वो दफा से मुतल्लक हो, बेशक वो इकॉनमी से मुतल्लक हो, बेशक वो सोशल प्रोग्रेस के हवाले से हो, वो मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से हो, मुल्क के वक़ार के हवाले से हो, बैनुल अक़वामी इमेज के हवाले से हो, वो बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर सकता जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम ना हो। तो आप मुझे बताएं कि 2011 से 2018 तक सियासी इस्तेहकाम के लिए जो किरदार इमरान खान को अदा करना चाहिए था, क्या उन्होंने अदा किया? उनके धरनों ने, उनके लॉन्ग मार्च ने, उनकी तकारीर ने, उनके बयानात ने क्या पैदा किया पाकिस्तान के अंदर? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर भी थोड़ी ज़्यादती कर दी। मुखालिफिन फिर ये बात कहते हैं कि चीन के प्रेसिडेंट आ रहे थे, धरनों की वजह से नहीं आए। मुल्क तरक्की कर रहा था, धरनों की वजह से अनस्टेबल हुआ। मुल्क में लोग जो थे वो बेहतर सोचने की तरफ जा रहे थे। इस किस्म की चीज़ों ने उनके अखलाक को और उनके रवैयों में मनफी तब्दीलियाँ पैदा की। अब हम तीसरे स्टेप पर आ जाते हैं। 2018 में एक बार फिर अल्लाह ने और इमरान खान के मोहब्बत करने वालों ने
उनको मौका दिया, जिनका आज वो नाम ले रहे हैं बड़ा बुलंदो बांग लहजे में, जनरल कमर जवेद बाजवा। क्या मुझे आप बताएं इस बात को कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने जो कामयाबी हासिल की, उस कामयाबी को एक हतमी, एक क्लियर और दो टोक कामयाबी में तब्दील करने के लिए किन किन लोगों ने काम किया? अच्छा हो गया, बुरा हो गया, काम हुआ, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनसे बेतहाशा तवक्कुआ थी। उन्होंने 26 जुलाई को स्पीच की, उसमें उन्होंने रीजन को, इंडिया को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को मुखातब करके जो गुफ्तगू की, ज़रा निकालिएगा, बड़ी मिसाली है। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि 2018 से लेकर 2022 तक के 4 साल में बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए, बहुत सारे ऐसे कामों की बुनियाद रखी। सियाहत के लिए काम किया, जंगलात के लिए काम किया, कंस्ट्रक्शन में काम किया, कोरोना का जो चैलेंज आया उसको बड़ी कामयाबी से, बड़ी फरासत से हैंडल किया। पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर ग्रो करने में उनकी कंट्रीब्यूशन वंडरफुल है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ मैं फिर वही पॉइंट दोहराने लगा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम के लिए, सियासी हम आहंगी के लिए और मईशत पर इत्तफाक़ राय के लिए उन्होंने क्या किया? बदकिस्मती से उन्होंने इस हवाले से कोई भी तामीरी और मुस्बत काम नहीं किया। उनके जो अपोजिशन में लोग थे, मुखालफीन थे। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जो लोग अपोजिशन में लोग जो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में पहुंचे थे, क्या उनको लोगों ने वोट नहीं दिए थे? क्या लोगों ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं किया था? वो चोर थे, वो डाकू थे, लुटेरे थे, बददियानत थे, करप्ट थे, सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने उनको वोट दिया था। प्राइम मिनिस्टर को क्या हक पहुंचता है कि वो कहे कि मैंने इनसे हाथ नहीं मिलाना? और भाई नहीं, अगर आपने हाथ मिलाना उनके साथ तो फिर उनको किसी किनारे पर भी लगाओ। आज आप रो रहे हैं कि नैब मेरे पास नहीं था, तब क्यों नहीं आपने ये बात की? उस वक्त शहबाज शरीफ ने जब ये कहा था कि हम मिसाके मईशत के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप ना आगे बढ़ते, आप अपना कोई काबिल एतमाद लोगों का कोई वफद बनाते, कोई डेलीगेशन बनाते, वो उनसे बात करता। मुल्की मईशत को बड़े खौफनाक और गंभीर चैलेंजेस का सामना था। आपके इस रवैये ने उन चैलेंजेस को और भी ख़तरनाक किया। और फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदार हल्के हैं, जो मईशत के माहिरीन हैं, वो ये समझते हैं कि खान साहब ने अपने दौर के आखिरी 5, 6, 7 महीनों में जो मुआशी फ़ैसले किए वो मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं थे। उन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान और IMF के दरमियान बेएतमादी पैदा हुई। फिर उन्होंने जो सियासी स्टेप्स लिए, जो रजीम चेंज का उन्होंने नारा लगाया, उससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खटपट हुई। आज वो उन सारी चीज़ों के ऊपर यू टर्न भी ले रहे हैं। मतलब बात करने का ये है कि इमरान खान को जिस लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत थी, जिस सतह के ऊपर जाकर एक मुदब्बर, दूरअंदेश, मुतहम्मल, गहरी नज़र वाला, जज्बात से भरा हुआ लीडर होना चाहिए था, उन्होंने उन कैटेगरीज में बहुत सारी जगहों पे फाल किया। ये मेरा एक दयानतदाराना एनालिसिस है। इसके ऊपर खान साहब को गौर करना चाहिए, आज भी गौर करें। अब आप देखें कि जब से वो इक़्तिदार से बाहर हैं, वो एक मुतालबे के ऊपर अटके हुए हैं, एक बात पर अड़े हुए हैं कि इलेक्शन कराएं। जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इलेक्शन कराने की बात नहीं करते थे। असूली तौर पर तो बात यही बनती है कि जब इलेक्शन हो गए हैं तो फिर इलेक्शन 5 साल के बाद हो। ये असूल है, ये आइन ये बात कहता है। आप भाई 1 साल 1.5 साल इंतज़ार कर लें। आप थोड़ा सा अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में ले जाने के लिए सियासी काम करें, लोगों से इन कांटेक्ट हो। बड़ी बदकिस्मती है, आप मुझे बताएं कितनी खौफनाक बात है, कितनी अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान में फ्लड आया, 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी उस फ्लड में डूब गए। तो मुझे आप ये बताएं कि खान साहब आज तक उनमें से किसी जगह के ऊपर गए हैं? अभी 2-4 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के जवाब में जो कहा नरेंद्र मोदी को कि ये गुजरात का कसाब जौन सा है, वो उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन गुजरात का कसाब जौन सा है वो इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म है। इसके ऊपर खान साहब को उनको सपोर्ट करना चाहिए था। वो खुद लंबे अरसे तक ये डिबेट करते रहे हैं कि RSS ने और BJP ने इंडिया में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया। उन्हीं की नज़रिए को और उन्हीं की बात को इंडोर्स किया है बिलावल ने। खान साहब को तौफीक नहीं हुई कि उसको शाबाश देते, उल्टा ये कह रहे हैं कि 2.25 अरब रुपये खर्च किए और किया क्या है। फिर उन्होंने जवाब भी दे दिया कि भाई मैंने तो अपने टिकट से जाता हूँ बाहर, अपने खर्चे पर बाहर जाता हूँ। पाकिस्तान को मैंने FATF से भी निकाला है। पाकिस्तान के फ्लड इफेक्टिव्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लिंक्स को, रिलेशंस को बढ़ाने में, बेहतर बनाने में, मुस्तहकम करने में उनका काम काबिल इस्ताइश है। इस्लामी दुनिया के साथ, तरक्की पजीर दुनिया के साथ, तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, इवन इंडिया को जवाब देने के हवाले से बिलावल भुट्टो का काम
इम्प्रेसिव है। खान साहब को एक हकीकत पसंद लीडर के तौर पर जो अच्छा है उसे अच्छा कहना चाहिए, जो बुरा है उसे बुरा कहना चाहिए। देखें, एक बड़े लीडर का सबसे बड़ा कमाल ये भी होना चाहिए कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे। गलती तस्लीम करना कोई आम काम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम है। गलती तस्लीम करने के बजाय आप दूसरों पर चढ़ दौड़े, ये क्या रवैया है? खान साहब को एक नशिस्त करनी चाहिए अपने आप के साथ, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का एनालिसिस करना चाहिए, अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों का करैक्टर देखना चाहिए, उनकी वजह से जो उन्हें परेशानियां हुई उनका एनालिसिस करना चाहिए, अपने रवैये को देखना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड ना बने, खुद परस्त ना बने, खप्ते अजमत में मुबतला ना हूं, कौम के बारे में सोचें। पाकिस्तान इस वक्त संगीन थ्रेट्स का सामना कर रहा है, खान साहब से बेहतर कौन जान सकता है। वो मईशत पर भी बात कर रहे हैं, वो टेररिज्म पर भी बात कर रहे हैं, वो लोगों के मसाइल पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए, उस तरफ वो नहीं जा रहे हैं। इलेक्शन हो जाएंगे, अपने वक्त पर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक डिसेंट वे इख्तियार करना चाहिए। मेरे ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मेरी तनकीद है, तनकीस नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आपकी आरा का मुंतज़िर हूँ, आपकी राय का मैं खुश दिली से इस्तकबाल करूँगा। जहाँ पे मैं गलत हूँ मैं उसको तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए इमरान खान को इमरान खान रहने दें, उनको पूजना ना शुरू कर दें, और उनके कहे हुए फरमान की ऊपर जो बात करने वाला है उसको गुस्ताखी इमरान ना करार दें। और कहीं ऐसा ना हो कि ये इस किस्म की सोच और रवैया पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है उसको खौफनाक शक्ल दे दे, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा हो, मज़ीद अफरा तफरी पैदा हो। ये मेरी इमरान खान के हवाले से कुछ बात थी और मेरी सोच थी। मैं उनके बारे में जो एनालाइज कर पाया हूँ, ये वो चीज़ें हैं, ये वो बात है, इनके बारे में खान साहब को भी सोचना होगा। मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है उनके साथ, और खान साहब के चाहने वालों को भी। वो कुछ भी कहें, वो बेशक मुझे बुरा भला कह लें, वो बेशक इस चीज़ को समझ लें, या वो वही जो रवायती रवैया है गाली गलौज का उस पर उतरें, लेकिन मैं अपनी राय के हवाले से बहुत क्लियर हूँ। हाँ, कहीं पर भी अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं इसी तरह से सबके सामने आकर अपनी गलती को तस्लीम भी करूँगा। बहुत शुक्रिया।